रास्ते में उसको क्या कोई ना कोई उसका रोड़ा बन जाता है। ऐसी एक लेडीज होती है जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी और उसका एक रिश्तेदार होता है, उसके साथ उसका वार्तालाप होता रहता है बीच में, लेकिन उसका जो लड़का होता है वो उसके लिए रोड़ा बन जाता है। जब रोड़ा बन जाता है तो जो उसकी माँ होती है वो कहीं ना कहीं अपने लड़के को रास्ते से हटाने के लिए सारे प्रयास कर लेती है, लेकिन लास्ट में जब लड़के को हटा देती है और किसी को शक भी नहीं होता है। पुलिस को इस केस में सुलझाने में 45 दिन लग जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा एक दृश्य हो गया था, ऐसी उसने घटना को अंजाम दिया था जिसका कहीं से सबूत ही नहीं मिल रहा था। पर एक माँ इतनी निर्दयी कैसी हो सकती है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जब पुलिस ने ये पूरी घटना की जांच की और जब सामने उसके खुलासा हुआ तो पुलिस जो थी और उसके जो परिजन थे सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि एक माँ ने एक अपने बेटे के लिए, जिसका एक इकलौता बेटा हो, उसके लिए एक ऐसा कदम कैसे उठा सकती है, ये बहुत सोचने का विषय बन जाता है। नमस्कार, मैं अनुराग कुमार द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जो आज आपको घटना सुनाने जा रही है ये काफ़ी रोचक घटना है और एक ऐसी घटना है कि एक माँ अपने प्रेम की वजह से अपने ही लड़के का मर्डर करा देती है, अपने लड़के की सुपारी दे देती है। एक इतनी निर्दयी माँ कैसे हो सकती है, ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब पुलिस को जांच की और जांच के बाद जब पूरा ये दृश्यांत निकला, तब जो उसके परिजन थे सभी लोगों ने जब घटना की जानकारी ली तो सभी लोग परेशान हो गए। जो आज आपको घटना सुनाने जा रही है उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है कानपुर। कानपुर में एक लड़का था और एक माँ की उम्र लगभग 50 वर्ष थी और जो लड़का था वो भी 22-23 साल का था। उसकी एक दुकान थी और अपनी दुकान को चलाता था अनवरगंज में जब उसकी दुकान थी, दुकान को चला रहा था, उसी बीच कुछ ऐसा होने लगता है जिससे लड़का परेशान हो जाता है और जो उसकी माँ होती है वो भी अपने बेटे से काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि माँ का ये मानना था कि हम जो कर रहे हैं वो सही है और यदि आप हमारे बीच में कोई दखलंदाजी देंगे या कोई बात पर हमसे लड़ाई या झगड़ा करेंगे तो हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। वही माँ ने कर दिया और पुलिस इस घटना को समझ नहीं पा रही थी। हुआ तो हुआ क्या, कानपुर में अल अहमद के निवासी थे और उसकी दुकान जो थी वो अनवरगंज में थी। अनवरगंज अपनी दुकान को खोलता है, लेकिन दुकान दिन पे दिन घट रही थी। अब जो लड़का था नसीर, उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि दुकान मेरी दिन पे दिन क्यों घट रही है। इसी के चलते उसकी माँ से बहस होने लगती है और माँ से बहस इतनी बढ़ जाती है कि माँ उसकी अपने बेटे की सुपारी एक बदमाश को दे देती है जो सलीम होता है। और सलीम यहाँ का नहीं, अहमदाबाद का रहने वाला था। अब ये सुपारी अहमदाबाद कैसे पहुँच गई, ये एक सोचने का विषय बन जाता है। जो उसकी माँ थी आरिफ, उसकी एक दोस्ती होती है रिश्तेदार से, और जिससे दोस्ती होती है उस हसन अली खां से, अहमदाबाद के थे। इन दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इतनी बढ़ जाती है कि जो माँ थी आरिफा, वो पैसा जो अपने घर का था वो हसन अली खां को ही देने लगी थी। जो दुकान से कमाई होती थी वो भी हसन को देने लगी थी। बात इतनी बढ़ जाती है, जो उसका बेटा था वो काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि रात दिन वो मेहनत कर रहा था और कहीं ना कहीं उसकी जो बचत हो रही थी वो बचत जो थी वो माँ कहीं ना कहीं उसकी ख़त्म कर दे रही थी। बात यहाँ तक बढ़ जाती है जब माँ का एक इरादा हो जाता है कि दुकान हमें बेचना है, घर जो है वो भी हमें बेचना है, क्योंकि माँ का जो मकसद था वो ये था कि घर और दुकान दोनों बेच के हम हसन अली खां के साथ में रहने चले जाएंगे। जो बेटा है हमारा ये अपना कर खा लेगा, क्योंकि अभी तो जवान है। यही सोच के माँ अपना एक मकसद बना लेती है। लेकिन जो बेटा था नसीम, तो वो विरोध करने लगता है माँ का कि नहीं, ना तो दुकान बेची जाएगी और ना ही घर बेचा जाएगा। तो इसी के चलते
माँ की जिससे वार्तालाप होती है हसन अली खां से, उससे वार्तालाप होती है। वो एक दिन घर आता है। घर आने के बाद उसको माँ बोलती है ये हमारे जान परिचय के हैं, इसको घुमा लाओ। तो जो बेटा होता है नदीम, वो घुमा लाता है। नदीम जब घुमाने जाता है तो कानपुर में एक दो जगह घुमाता है, घंटाघर के पास, उसके पास एक बिलधौर पड़ता है कस्बा, बिलधौर के पास एक मकनपुर पड़ता है, मकनपुर जाता है, वहां भी दिखाता है, जाके घूमता है। घूमने के बाद वो दोनों वापस आ जाते हैं। तो कुछ दिन बाद वो घूमने के मकसद से नहीं, वो एक जगह देखने के मकसद से गया था, इसका कहाँ, जो नदीम है इसका कहाँ पर हम मर्डर कर सकते हैं, इसकी लाश को हम कहाँ छिपा सकते हैं। तो हसन अली खां अपने घर चला जाता है और घर जाने के बाद फिर एक व्यक्ति होता है सलीम, उसको बदमाश था लोकल का, उसको सुपारी दे देता है। उनकी जो बात होती है 2 लाख में तय हो जाती है। 2 लाख में जब बात तय होती है तो जो सलीम होता है वो भी कानपुर घूमने आता है, और घूमने जैसे आता है तो उसकी माँ से मिलता है। तो माँ फिर कहती है बेटा इनको भी कहीं न कहीं घुमा दीजिए, जैसे आपने हसन अली खां अंकल को घुमाया था, इनको एक दो जगह घुमा लाओ तो इनका मन कट जाएगा। तो मन बहलाने के चक्कर में वो घुमाने लगता है। तो वो फिर उसी तरीके से कानपुर में एक दो जगह घुमाता है, और कानपुर से लगा हुआ एक बगल में है उन्नाव चला जाता है, वहां पर घुमाता है। घुमाने के बाद जैसे वापस आ रहे थे तो एक सुनसान जगह में दोनों लोग बैठ जाते हैं। बैठने के बाद बातें होने लगती हैं। सलीम जो था वो एक मकसद से आया था, कौन सी जगह ऐसी मिले जहां हम इसका मर्डर कर सकते हैं, बस वो इसी तलाश में था एक जगह की। और वो जगह उसे उन्नाव के पास मिलती है, अजयगंज में। अजयगंज में सलीम बैठा था, और सलीम जो बदमाश था वो नदीम को मार देता है। मारने के बाद वहां पर एक कुआं था, तो कुआं में फेंक देता है, और फेंक के वहां से ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन से पकड़ने के बाद सीधा अपने शहर चला जाता है, अहमदाबाद में। जैसे शहर पहुंचता है तो जो उसके रुपए थे, रुपए पूरे नहीं मिले थे, कुछ रुपए उसके ऐसे थे जो उधार थे, और कुछ उसे नगद एडवांस में मिल गए थे। इसी की चर्चा हो रही थी। अब जब नदीम घर पर नहीं आता है तो जो परिजन लोग थे वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन माँ जो थी वो परेशान होने का नाटक कर रही थी, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं हकीकत पता थी कि क्या हुआ है, लेकिन परिजन नहीं मान रहे थे। तो परिजन की वजह से माँ को भी थाने में जाना पड़ा। अनवरगंज थाने जाती है, वहां पर एक FIR कराती है कि नदीम जो लड़का है वो हमारा गुमशुदा हो गया। गुमशुदे की रिपोर्ट लिखा देती है। रिपोर्ट लिखाने के बाद पुलिस ढूंढती है, बड़े दिन लग जाते हैं ढूंढने के बाद। फिर उसको 5 जून को सन 2024 को नदीम की एक लाश उन्नाव जिले में अजयगंज में एक कुएं में मिली। जब वहां बरामद होती है तो माँ को बुलाया जाता है, तो माँ भी जाती है और उसके कपड़े से और उसके शक्ल से उसको पहचान लेती है कि हाँ ये नदीम की ही लाश है। फिर वो लेके आती है, उसका जनाजा निकलता है, उसे दफन किया जाता है। दफन करने के बाद अब पुलिस ये परेशान हो जाती है कि ये मर्डर किया है तो किया किसने, क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद इसका कोई पता सुराग नहीं मिल रहा था। जब सुराग नहीं मिल रहा तो पुलिस घर पर जाती है, माँ से पूछती है, माँ भी नहीं बता पाती है। जैसे माँ से पूछती है तो माँ एक नाटक बेहोश होने का कर लेती है कि हमें बहुत दर्द है, हम बहुत सदमे में हैं, तो वो बेहोश हो जाती थी। पुलिस उससे पूछती नहीं थी। तो पुलिस को जैसे 1 बार और 2 बार माँ ने बेहोश का नाटक किया तो पुलिस को कहीं ना कहीं इस चीज की शंका हो गई। तो पुलिस ने फिर उनके मोहल्ले के CCTV कैमरे देखे और जो उनका फोन था उसको सर्विलांस में लगा दिया, जिसकी रिकॉर्डिंग देखी तो हसन अली खां जो थे उनसे उनकी रिकॉर्डिंग पाई गई। और हसन अली खां की सलीम से बात हुई थी। बात होने के चलते ये दोनों को जब सर्विलांस में नंबर मिलते हैं और CCTV फोटो जो होती हैं वो देखी जाती हैं तो मैच कर जाती हैं। मैच करने के बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है, माँ को गिरफ्तार किया जाता है, बुलाया जाता है। तब माँ पूरी बात बताती है। इस पूरी घटना को पुलिस को कम से कम 45 दिन
लग गए। 45 दिन के बाद पुलिस इस घटना की पूरी जानकारी जुटा पाई। जैसे मां को गिरफ्तार करने के बाद थाने ले जाते हैं, थाने में पूछताछ की जाती है, लेकिन मां कुछ कबूल नहीं रही थी। जब हसन अली और सलीम गिरफ्तार होके आते हैं तब अब मां को ये लगता है कि कहीं ना कहीं सारा पर्दा जो था वो खुल चुका है। उसी के चलते फिर मां ने भी कबूल कर लिया कि हाँ, हमने ही अपने बेटे को मरवाया है। तब पुलिस उनसे सवाल करती है, आपका इकलौता बेटा था, आपने क्यों मरा दिया? तब वो बताती है कि हमारे प्रेम में, हमारे दोनों के बीच में ये एक रोड़ा बन रहा था, जिसके चलते हमने इससे कहा था कि दुकान जो है उसे बेच दी जाए, घर जो है अपना वो भी बिक जाएगा। ये सुन नहीं रहा था, इसलिए हमारा मकसद ये था कि हम दोनों बेच के और हसन अली के साथ अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। इन्हीं दोनों के चलते जो लड़का था नदीम, वो फंस गया था, इसीलिए हमने उसकी जान करा दी, मर्डर करा दिया। जब ऐसी हत्या हो गई, जो जांच में जब पता लगा, तो जो परिवार के लोग थे और जो मोहल्ले के लोग थे वो पूरी घटना को सुनकर दंग रह जाते हैं। क्योंकि एक माँ इतनी निर्दयी कैसे हुई, एक माँ अपने बेटे की हत्यारी कैसी बन सकती है, जिसका एक इकलौता बेटा हो। और ठीक है, यदि एक लेडीज अपनी उम्र में होती है तो अच्छी बात है, उसे वृद्ध हो गई थी, कम से कम 50 की एज में ऐसा कारनामा कर रही है, तो सभी के लिए सोचने का विषय बन जाता है। इस घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान, किसी को कष्ट देने का नहीं है। सिर्फ ये है कि जागरूक हों और कहीं ना कहीं सचेत रहें। कई बार अपने रिश्ते जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए घातक बन जाते हैं। किसी के विरोध में, किसी के बीच में अड़विंगा यदि डालेंगे, यदि कोई कुछ कर रहा है तो या तो आराम से सुनते रहें, और नहीं सुन सकते हैं तो उसका विरोध करें। ऐसा विरोध करें जिसका कोई ना कोई हल निकले। थोड़ा विरोध करने के बाद आप उस चीज को छोड़ देते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही घातक बन जाता है। नमस्कार, जय हिंद, जय